हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेगी एकेडमी। जमी से जुड़कर आसमान की बातें करो, ख्वाब नहीं हकीकत से मुलाकात करो। तूफान से डरते हैं बुज़दिल यारो, शेर दिल बनकर मुसीबत से दो दो हाथ करो। 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ न्यू एडिशन एक्सरसाइज 5.3 फॉर्मूला फर्स्ट, द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ एन ए पी एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी where a is equal to first term, d common difference, n number of terms. Second, if there are only n terms in an AP, then an is equal to l the last term. अगर तुम्हारे सीक्वेंस में लास्ट टर्म गिवन हो तो उसका सम होता है Sn is equal to n upon 2a plus l. क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs. क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 2, 7, 12 to 10, ये इसके 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, d इक्वल टू 7 माइनस 2, d इक्वल टू 5 और नंबर ऑफ टर्म्स 10, n इक्वल टू 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10, S 10 इक्वल टू 10 अपॉन 2 2a, a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5, 2 5 जा 10, S 10 इक्वल टू 5, 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, S 10 इक्वल टू 5, 4 प्लस 9 5 जा 45, S 10 इक्वल टू 5 इंटू 45 प्लस 4 49, S 10 इक्वल टू 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 प्लस 4 24। लो नोट कर लें। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड पार्ट, -37 -33 -29 सो ऑन 12 टर्म्स। इसके 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म्स a इक्वल टू -37, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू सेकंड टर्म्स -33 माइनस फर्स्ट टर्म -37, d इक्वल टू -33 माइनस माइनस प्लस 37 प्लस -33, d इक्वल टू 4 और नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 12। अब देखिए Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है 12, n इक्वल टू 12 अपॉन 2 2a, a की वैल्यू -37 प्लस n 12 माइनस 1 इंटू डी 4, 2 6 12, S 12 इक्वल टू 6, 2 की -37 में मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 7 प्लस 12 माइनस 1 11 और इंटू 4, S 12 इक्वल टू 6 -74 प्लस 44, 11 4 जा 44, S 12 इक्वल टू 6 -74 प्लस 44, अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 4 3 और प्लस माइनस की वैल्यू ज्यादा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। 6 की -30 में मल्टीप्लाई करो, ये -6 3 जा 18 180। लो नोट कर लें। थर्ड पार्ट 0.6 1.7 2.8 200 टर्म्स, 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 0.6, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, d इक्वल टू सेकंड टर्म्स 1.7 माइनस 0.6, d इक्वल टू 7 माइनस 6 1 नंबर ऑफ टर्म्स 100, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है 100, S 100 इक्वल टू 100 अपॉन 2 2a की वैल्यू 0.6 प्लस n 100 माइनस 1 इंटू डी 1.1
2 5 ज़ा 10, 50 आ गया है। अब 2 की पॉइंट सिस्टम मल्टीप्लाई करो, 2 6 ज़ा 12, 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1 50, 1 प्लस 2 11 9 ज़ा 99 और 11 9 ज़ा 99 प्लस 9 108 और डेसिमल ये आ गया 50। अब इसमें ऐड करो, देखो 1.2 में ऐड करना है 108.9, 9 प्लस 2 सॉरी 9 प्लस 2 11, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 और प्लस 1 डेसिमल 110.1। 50 की 100.1 में मल्टीप्लाई करोगे 0, 5 1 जा 5, 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, डेसिमल लग गया। लो नोट कर लें। फोर्थ पार्ट 1/15, 1/12, 1/10 सो ऑन 11th टर्म्स। 11th टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो जो सीक्वेंस है उसका फर्स्ट टर्म 1/15, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, d इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15, d इक्वल टू 12 और 15 का एलसीएम 60, 12 5 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60, d इक्वल टू 5 माइनस 4 1/60 और n इक्वल टू 11, Sn सम ऑफ n टर्म्स, Sn इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, S11 इक्वल टू 11/2, 2a, a की वैल्यू 1/15 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 1/60, S11 इक्वल टू 11/2, 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10/60, 0 से 0 कैंसिल, S11 इक्वल टू 11/2, 2/15 प्लस 1/6, S11 इक्वल टू 11/2, 15 और 6 का एलसीएम 30, 15 2 ज़ा 30, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 6 5 ज़ा 30, S11 इक्वल टू 11/2, 4 प्लस 5 9/30, 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30, S11 इक्वल टू 11 3 ज़ा 33/20। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 2, फाइंड द सम गिवन बिलो। फर्स्ट पार्ट, अब इसमें हमारे पास ये जो सीक्वेंस है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, तो जब तक हमें n की वैल्यू नहीं पता होगी तो हम इसमें इसका सम फाइंड नहीं कर सकते। तो पहले इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में लिखते हैं, 7 प्लस 2 की 10 में मल्टीप्लाई करो, 2 10 ज़ा 20 प्लस 1 21/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। तो इसमें पहले n की वैल्यू फाइंड करेंगे कि टोटल ये कितने नंबर्स हैं। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, d इक्वल टू 21/2 माइनस 7 अपॉन में 1 लेट कर लिया, 2 इक्वल टू 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 1 के ऊपर मल्टीप्लाई, 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम्स और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई, 2 7 14, d इक्वल टू 11 माइनस 4 7/2। अब लास्ट टर्म कितना है, an इक्वल टू l इक्वल टू 84। अब पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे हमारे पास n की वैल्यू फाइंड होगी। an कितना है 84, nth टर्म्स, फर्स्ट टर्म कितना है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 7/2, 84, 7 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, माइनस हो गया है n माइनस 1 7/2, 84 माइनस 7, 14 माइनस 7 7, 77 इक्वल टू n माइनस 1 7/2। क्रॉस 2 की 77 में मल्टीप्लाई करिए और 7 अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा, 77 इंटू 2/7 इक्वल टू n माइनस 1, 7 से 77 डिवाइड करा, 7 1 7 7 7, 11 2 22 इक्वल टू n माइनस 1, 22 इक्वल टू n माइनस 1, 1 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करा प्लस इक्वल टू n इक्वल टू 23।
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 23। अब देखिए अब इनका सम फाइंड करेंगे एस एन इक्वल टू हमारे पास लास्ट टर्म्स गिवन है तो हम डायरेक्ट ये वाला लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं n/2 a प्लस एल। और अगर स्टूडेंट इसमें वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 2d, उससे लेंथ ही पड़ेगा। ये डायरेक्ट अगर लास्ट टर्म्स गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सम के लिए। एस एन इक्वल टू n कितना है 23/2, फर्स्ट टर्म 7 प्लस लास्ट टर्म 84। एस एन इक्वल टू 23/2 इंटू 7 प्लस 4 1 91। ये 23 की मल्टीप्लाई 91 में करेंगे 23 91 23 9 3 27 2 9 2 18 2 20 3 7 प्लस 2 9 2093 अपॉन 2 का डिवाइड करेंगे 2093 2 1 2 फिर 0 9 2 4 8 1 3 कैरी किया 2 6 12 1 डेसिमल 0 2 5 10। तो जो एपी गिवन है उनके 23 टर्म्स का सम कितना आ गया 1406.5। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस सो ऑन 10। तो इनका सम फाइंड करना है। तो हमें इसमें जब तक ये नहीं पता होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हम इसका सम फाइंड नहीं कर सकते। ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये लास्ट टर्म्स है, ठीक है। ये n नहीं है, ये l है या an है। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 34, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, d इक्वल टू 32 माइनस 34, d इक्वल टू माइनस 2 और लास्ट टर्म an इक्वल टू l इक्वल टू 10। अब n की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले नंबर ऑफ टर्म्स। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 10 इक्वल टू फर्स्ट टर्म्स 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी माइनस 2 10 इक्वल टू 34 माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 2। 10 इक्वल टू 34 प्लस 2 36 माइनस 2n। ये 2n को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो, पॉजिटिव हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो। 36 माइनस 10 2n इक्वल टू 36 माइनस 10 26 n 26/2 2 1 2 2 3 6 n इक्वल टू 13। जो n की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए। अगर ये फ्रैक्शन में या नेगेटिव आता है तो वो इसका कोई टर्म्स इस सीक्वेंस का वो टर्म्स नहीं है। देखिए हमें लास्ट टर्म्स गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सम के लिए। एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। अगर स्टूडेंट चाहें तो वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो n/2 2a प्लस n माइनस 2d। अगर लेकिन लास्ट टर्म्स अगर गिवन है तो यही फॉर्मूला अप्लाई करा करो, इससे कैलकुलेशन कम हो जाती है। S13 इक्वल टू 13/2 a फर्स्ट टर्म क्या है 34 प्लस l 10 लास्ट टर्म। S13 इक्वल टू 13/2 इंटू 34 प्लस 10 44 2 2 4 2 2 4। S13 इक्वल टू 13 इंटू 22। S13 इक्वल टू 13 2 26 13 2 26 प्लस 2 28। लो नोट कर लें। थर्ड पार्ट -5 प्लस -8 प्लस -11 सो ऑन माइनस 230। तो इसका सम फाइंड करना है और ये सम तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमें इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स ना पता हो। तो फर्स्ट टर्म्स a इक्वल टू -5, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, d सेकंड टर्म्स -8 माइनस फर्स्ट टर्म्स -5, d इक्वल टू -8 माइनस माइनस प्लस 5 -8 प्लस 5 -3। लास्ट टर्म्स a n इक्वल टू l इक्वल टू -230। तो पहले n की वैल्यू फाइंड करेंगे कि टोटल कितने टर्म्स हैं इसमें। a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a n -230 इक्वल टू फर्स्ट टर्म्स -5
प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 3 माइनस 230 इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 की n में मल्टीप्लाई करिए माइनस 3n, माइनस 3 की 1 में मल्टीप्लाई करिए माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 230 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 3n को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे 3n इक्वल टू माइनस 2 और कांस्टेंट टर्म को राइट में शिफ्ट कर दो, माइनस का प्लस हो जाएगा 3n इक्वल टू 230 प्लस और माइनस 2n 228 n इक्वल टू 228 अपॉन 3 3 7 21 और 18 3 6 18 n इक्वल टू 76। n ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, अगर नेगेटिव या फ्रैक्शन में आता है तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, ये कोई टर्म्स नहीं है। अब देखिए एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल, एस एन इक्वल टू n कितना है 76 अपॉन 2 a फर्स्ट टर्म्स माइनस 5 और लास्ट टर्म्स माइनस 230, इसे कैंसिल करो 2 3 6 2 8 16 एस एन इक्वल टू 38 इंटू माइनस 230 और माइनस 5 माइनस 235। अब इसमें मल्टीप्लाई करो 235 में मल्टीप्लाई 38 8 5 40 8 3 24 28 8 2 16 18 3 5 15 3 3 9 10 3 2 6 7 0 8 प्लस 5 13 8 प्लस 1 9 8 माइनस 8930। लो नोट कर लें और आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बाय।